Hello, good evening to one and all. This is Uday, and you are watching your favorite channel, Devoted Classes. Once more, I am present with one more video, that is uses of article A और N. भाई बहनों, एक बार फिर से आपका हार्दिक वंदन और स्वागत और अभिनंदन। एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूँ एक अन्य वीडियो के साथ। आप देख सकते हैं आज हम सीखेंगे यूजेज ऑफ आर्टिकल ए और एन। कल की वीडियो मैंने आपको बताया था आर्टिकल किसे कहते हैं और आर्टिकल के काइंड्स कितने होते हैं। आशा है कि आपने पिछली वीडियो जरूर देखा होगा। आज हम देखेंगे आर्टिकल ए और एन का यूज। दूसरे वर्ड में कह लीजिए, आर्टिकल हमने दो प्रकार के बताए थे, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। आज हम सीखेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज। तो बने रहिए हमारे साथ बिल्कुल शुरू से अंत तक, यदि आपको सीखना है कैसे हम एन का यूज करें। और ये चैप्टर सबके लिए इम्पोर्टेंट है। क्लास 6, 7, 8, 4, 5, 3rd, इवन नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी अप टू क्लास 12th, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, everywhere at least 1 or 2 questions are asked based on uses of article A and N. So be careful and be attentive and watch the video very attentively and carefully. Let's start. हमें देखना है यूज ऑफ ए एन। देखिए, जब बात करते हैं हम ए और एन की, तो जब मीनिंग की बात करते हैं तो चाहे ये हो चाहे एन हो, दोनों का अर्थ हिंदी में वन होता है। एक क्या अर्थ होता है? एक। ए मीन्स वन, एन मीन्स वन। तो मीनिंग का अगर सारा लेंगे देखते हुए दोनों का अर्थ वन होता है। ठीक, इससे एक बात क्लियर हुई कि ये या एन का यूज जहाँ भी होगा, जो भी वर्ड होगा, जो भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान होगा, वो केवल वन होगा। ओके, अब इस सेंस में अगर हम कहें एन बुक, अ आउल, एन चेयर, अ ऑयलमैन, तो क्या मिलेगा आपको? मिलेगा कि ये सब के सब यूज आपको अर्थ के आधार पर देखा जाए तो एन बुक, अ आउल, एन चेयर, अ ऑयलमैन, ये सारे सारे करेक्ट हो जाएंगे, है ना? ये सारे सारे करेक्ट होंगे अगर आप केवल अर्थ देखेंगे वन, एक के अर्थ में ये सारे यूज आपको करेक्ट मिलेंगे। ठीक है, लेकिन भाइयों बहनों, अगर यदि आप ऐसा कर देते हैं तो लोग आप हंसेंगे, कैसा ये विद्यार्थी है, कैसा ये आदमी है जिसको अभी एन का यूज भी समझ में नहीं आता, इसने यहाँ एन का यूज किया है, यहाँ ए आउट किया हुआ है, सब गलत हो जाए। क्या गलत है कि नहीं? सारे गलत हैं। कोई भी इंग्लिश का थोड़ा भी जानकारी का रखेगा तो कहेगा ये सारे के सारे गलत हैं। ठीक, लेकिन अगर हम अर्थ का ध्यान रखें तो सारे के सारे सही हैं। ठीक, अब यहीं पर हमें देखना है रूल क्या है। रूल ये कहता है यहाँ होना चाहिए आ बुक और यहाँ होना चाहिए एन आउल और यहाँ होना चाहिए आ चेयर और यहाँ होना चाहिए एन ऑयलमैन। अब ये सारे के सारे क्या हो गए? करेक्ट हो गए। इधर वाले क्या थे? सारे इनकरेक्ट थे। समझ में आ रहा है? अब आप कहेंगे सर ये कहना क्या आप चाह रहे हैं? हाँ, हम यही कहना चाह रहे हैं यहाँ कोई सिस्टम फॉलो किया गया, कोई रूल फॉलो किया गया, इसे हम आज देखने वाले हैं। फाइन, अभी मैंने आपको कन्फ्यूजन समझाई, लोगों में कन्फ्यूजन क्या होती है। फाइन, या हमें क्या जरूरत है, किस रूल की जरूरत है। चलिए आगे देखते हैं।
बात हमारा ध्यान रखना है यूज ऑफ ए एन के लिए। पहली बात वो काउंटेबल नाउन होगा या कह लीजिए काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए और एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ए और एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये सिंपल फॉर्मूला आप ध्यान रखें। इसी को कुछ लोग कॉमन नाउन सिंगुलर भी कहते हैं, चाहे कॉमन नाउन में लिखा हो चाहे ए और एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखा हो, दोनों बात सेम है। ये जनरल फार्मूला आपको मिलेगा। जैसे हमने कहा a chair, an umbrella, a dog, etc. यहाँ पर क्या मिल रहा है? चेयर, 1 चेयर, 2 चेयर, 3 चेयर आप मिल सकते हैं, काउंटेबल नाउन। एन अम्ब्रेला, 1 अम्ब्रेला, 2 अम्ब्रेला, 3 अम्ब्रेला काउंट कर सकते हैं। अ डॉग, कुत्ता, अ डॉग 1 कुत्ता, 2 कुत्ता, 50 कुत्ते, 100 कुत्ते, यहाँ पर आप गिन सकते हैं। कहने मतलब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ये सामान्य बात मैंने आपको बताई, ध्यान में रखना है, ठीक? समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब यहीं पर हमें ये हो कैसे रहा, यानी अ चेयर क्यों हो गया, एन अम्ब्रेला क्यों हो गया, अ डॉग क्यों हो गया, इसका क्या रूल है, यही आपको सीखना है। अब आइए इसको हम सीखते हैं। सबसे बड़ा फार्मूला अब आपको नोट करना पड़ेगा। आप इसे नोट करें, कॉपी किताब के साथ बैठें, नोटबुक के साथ बैठें, जो भी फार्मूला हम लिखते हैं उसे लिखते चलें। पहला फार्मूला आपने यहाँ से मिला, इसको लिख रहे हैं आप लोग, ए और एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्लियर? एग्जाम्पल लीजिए, ध्यान से इसके सारे एग्जाम्पल हैं, इसको लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी कैसे ए या एन का यूज करें, मतलब कहां पर ए का यूज किया जाए और कहां पर एन का यूज किया जाए, ये हमें देखना है। चलिए अब यहां पर चॉइस बिटवीन ए और एन, मतलब कहां पर ए का यूज कहां पर एन का यूज, इसे आप सीखेंगे। यहां पर भी आपको 2 फार्मूला ध्यान में रखना है। पहला, इसको हम फर्स्ट फार्मूला कहते हैं, ए प्लस सिंगुलर कंसोनेंट साउंड, कंसोनेंट साउंड, एसओएनडी साउंड वर्ड, ए प्लस सिंगुलर कंसोनेंट साउंड वर्ड। और दूसरा एन प्लस सिंगुलर वोवल साउंड वर्ड, ए प्लस सिंगुलर कंसोनेंट साउंड वर्ड, एन प्लस सिंगुलर वोवल साउंड वर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ए एन के यूज के लिए यही है। इसको आप बॉक्स में लिख सकते हैं। जब भी फार्मूला मिले तुरंत आप उसको बॉक्स में लिखिए, ओके, उसको हाईलाइट करिए, क्योंकि आप भविष्य में जब इसको कभी यूज करना सीखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट यही फार्मूला हुआ करता है। जैसे मैथमेटिक्स में सवाल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? फार्मूलाज। उसी प्रकार से हमारे इंग्लिश में भी फार्मूलाज हुआ करते हैं, विशेषकर ग्रामर सीखने के लिए, ठीक? तो चलिए देखते हैं, ए प्लस सिंगुलर कंसोनेंट साउंड वर्ड, एन प्लस सिंगुलर वोवेल साउंड वर्ड। मतलब क्या निकला? पहले का मतलब हुआ कि ए का यूज हम उस वर्ड के पहले करते हैं जो सिंगुलर हो, कंसोनेंट साउंड से शुरू हुआ हो, सिंगुलर कंसोनेंट साउंड वर्ड, कंसोनेंट साउंड से शुरू हुआ हो और वो सिंगुलर हो, ठीक? दूसरा रूल क्या कहता है? एन प्लस सिंगुलर वोवेल साउंड वर्ड, मीनिंग एन का यूज हम उस वर्ड के पहले करते हैं जो सिंगुलर हो और वोवेल साउंड से शुरू हुआ हो। इससे पहले मैंने बताया दिया, जब भी यूज होगा वो काउंटेबल नाउन होगा। पहले फॉर्मूला में बताया था,
यहाँ पर आपको चॉइस के लिए ये फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। अब समस्या ये उठी कि ये साउंड क्या है, वॉवेल साउंड या कॉन्सोनेंट साउंड क्या है। अब इसका हमें अगर ज़्यादा डिटेल करना चाहेंगे फोनेटिक्स की दुनिया में जाना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट बताऊँगा ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। हिंदी के माध्यम से शॉर्टकट में मैं पहली बार बताने जा रहा हूँ। बाकी डिटेल अगर आप चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में आप हमें मैसेज करें, हम उसको डिटेल में ही वॉवेल साउंड कॉन्सोनेंट साउंड का विस्तार करते हुए भी आपको बताएंगे। फिलहाल हम शॉर्टकट में बताने जा रहे हैं। चलिए देखिए, अब ये कॉन्सोनेंट साउंड क्या है, वॉवेल साउंड क्या है। तो यहाँ लिख सकते हैं साउंड चार्ट। साउंड चार्ट क्या साउंड चार्ट है? पहला होता है वॉवल, वॉवल साउंड, और दूसरा होता है कंसोनेंट साउंड। वॉवेल साउंड क्या है? इंग्लिश में आपको ए ई आई ओ यू 5 वॉवेल लेटर आपको देखने को मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, वे साउंड नहीं है, वे लेटर है। ए ई आई ओ यू क्या है? ये 5 इंग्लिश के वॉवेल कहलाते हैं। ए ई आई ओ और यू, ये 5 क्या है? यही वॉवेल हैं। वॉवेल लेटर है, ना कि वॉवेल साउंड है। ठीक। अब जो वॉवेल साउंड की बात करते हैं तो हिंदी का साथ लेके चलेंगे। ये साउंड क्रमशः कुछ ऐसे होंगे, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ये निकाल लीजिए। ए ओ औ, ए ए ओ अंग और आपने नहीं पढ़ा होगा शुरू में। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ औ अंग आ। कम से कम 12-13 साउंड यहाँ पर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। यही 12 साउंड जो है, ध्यान दीजिएगा, ये नीचे वाले सारे साउंड हैं, इधर वाले ऊपर ए या यू 5 वॉवेल जो हम लोग पढ़ते हैं क्लासेस में, वो लेटर है। 5 लेटर साउंड कितनी होगी टोटल? यहाँ 12 हो गई। ठीक है। तो कंफ्यूज रहते हैं कई बच्चे, वॉवेल क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है। छोटी मोटी बुक्स में ही लिखा है ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड वॉवेल्स। प्रोफेसर क्या लिखी? ये जो है अपना प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण शुद्ध रूप से कर लेते हैं, किसी दूसरे वर्ड पर डिपेंड नहीं करते। इस साउंड को पूरा करने के लिए किसी अन्य वर्ड पर डिपेंड नहीं करते, किसी अन्य लेटर पर डिपेंड नहीं करते। सेल्फ सफिशिएंट है ये लोग, मतलब अपना उच्चारण खुद कर लेते हैं। फाइन। अब कॉन्सोनेंट साउंड की बात करते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड क्या है? वे साउंड जो वॉवेल साउंड पर डिपेंड करती हैं अपनी पूरी मीनिंग के लिए, पूरे प्रोनाउंसिएशन के लिए, उसे कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। ये कहते हैं इसको एक जनरल डिफिनेशन लोग यहाँ पर देते हैं। ये कह लीजिए कि एक संकुचित परिभाषा, ओके, वेरी नैरो डिफिनेशन जो लोग देते हैं, इस तरह से कहते हैं। ओके। वॉवेल साउंड क्या है? यहाँ पर वॉवेल लेटर कहते हैं। लेटर क्या है? वह लेटर जो अपना उच्चारण खुद कर लेता है, दूसरे साउंड डिपेंड नहीं करता, उसे वॉवेल कहते हैं। यहाँ पर 5 हैं, लेकिन साउंड की जब बात करते हैं ये 12 हो जाती है। ये छोटा आ, बड़ा आ, इसको लेटर है ऐसे पढ़े, अ आ, ई उ ए ओ औ अंग और आह। ये साउंड आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड की। का से लेकर के ज्ञा तक आप हिंदी पढ़े होंगे। LKG UKG फर्स्ट और सेकंड में आप पढ़ते होंगे। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ औ अंग आह। इसको कहते हैं स्वर। उसी स्वर को यहाँ वॉवेल कहा जाता है। शेष बच गया का से ज्ञा तक का, उसे कहते हैं व्यंजन। उसी को अंग्रेजी में कंसोनेंट कहा जाता है। वो क्या है? कंसोनेंट में क, ख, ग,
घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ढ़ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व। बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, ह क्ष त्र श्र ज्ञ। ये सारे साउंड कम से कम 33 आपको मिलते हैं। इनको कंसोनेंट साउंड कहा, कंसोनेंट लेटर कहा जाता है। कंसोनेंट यानी व्यंजन कहा जाता है। शब्द लिखा है का से क्या तक। जो भाई बहन हमारी वीडियो देख रहे होंगे आप जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। छोटी मोटी जो बुक्स होती पढ़े ही होंगे, नर्सरी के जी में आप उसमें पढ़े होंगे आपने, वही चीज़ है, उसका एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। बेटर है कि आप उसको याद कर लीजिएगा। फाइन, यही साउंड यहाँ पर हैं। ठीक, बाकी वॉवेल डिटेल में क्या है इसको हम कभी अन्य वीडियो में बताएंगे। फोनेटिक्स के माध्यम से पूरी साउंड सिस्टम आपको समझाएंगे अच्छे से, डिटेल में उसको कहते हैं। यहाँ हमने आपको शॉर्ट में बताया का से क्या तक की जो साउंड जो है वो कंसोनेंट साउंड कहलाती है। तो अब रूल क्या बना? रूल यही बना कि जहाँ पर कंसोनेंट साउंड होगा यानी का से क्या वाला जहाँ पर होगा वहाँ पर आता है ए के पहले, और जब वॉवेल साउंड आएगा यहाँ पर आता है एन, यानी एन प्लस वॉवेल साउंड। इस तरह के वर्ड, इस तरह के साउंड जब शुरू में आएंगे तब वहाँ पर हमें एन का यूज करना है। इसको भी बात लिख सकते हैं। इसके आधार पर ए प्लस कंसोनेंट साउंड यानी का से ज्ञात अगर होगा, शुरू में आया होगा किसी वर्ड के, तो हम करेंगे ए। और जहाँ इनमें से छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, ए ए ओ अंगा तक आया होगा तो हम एन का यूज करेंगे। ठीक, यही शॉर्ट में आपका रूल है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। भाई साहब साउंड का ध्यान रखिए, साउंड इज इंपॉर्टेंट, नॉट द लेटर। लेटर में बी वोबल, इट्स साउंड इन द बिगिनिंग में बी कंसोनेंट, इन द बिगिनिंग लेटर में बी कंसोनेंट, इट्स साउंड विल बी वोबल। बी केयरफुल। कैसे? आइए हम एग्जांपल देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। पहले हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने कहा बुक, अब बुक के पहले आपको क्या भरना है? ए या एन भरना है। क्या करेंगे? सबसे पहले इसको बोलिए, बुक। बुक कैसे बोलेंगे? मान लीजिए हिंदी सारे से हम इसको लिखते हैं बुक। शुरू में क्या आया? बुक यानी बा। क्या आया? बा मीन्स का से क्या वाले में नहीं कंसोनेंट साउंड, इसीलिए क्या लगाएंगे? ये बुक हुआ। फाइन। ऐसे ही चेयर कहते हैं, बोलिए चेयर। चेयर यहाँ हिंदी में करिए चेयर। चेयर शुरू में क्या आया? चा। चा मीन्स चे मीन्स चा। चा मीन्स का से क्या में चा 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 यहाँ कंसोनेंट साउंड, इसलिए यहाँ पर ये चेयर। ऐसे ही डॉग, डी ओ जी, डॉग। डॉग 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 हिंदी लिखिए डॉग। ये डॉग शुरू में क्या आया? डा। डा मीन्स डी ड, इसीलिए यहाँ पर आया ए डॉग। क्लियर हो गया कंसेप्ट? शुरू में क्या आया? यहाँ बा आया कंसोनेंट ए, यहाँ चा आया कंसोनेंट ए, यहाँ डॉग डी आया डॉग कंसोनेंट साउंड, इसीलिए ए। साउंड ही इंपॉर्टेंट है। फाइन। चलिए हम बात करते हैं एन की। एन में क्या होगा? जैसे हमने कहा अम्ब्रेला। क्या कहा? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला क्या कह रहे हैं? शुरू में लिखिए इसको अम्ब्रेला। क्या आया? अ। शुरू में क्या आया? अ मीन्स वॉवेल, से क्या लगाओगे? एन। फाइन। ऐसे ही आइडिया, बोलिए आइडिया। आइडिया इसको आई डी या आइडिया। आया शुरू में, इसीलिए बड़ा आ यानी वॉवेल साउंड, यहाँ पर भी एन आइडिया। व्हाट एन आइडिया सर जी? आपने सुना ही होगा, वो यहाँ पर एन आइडिया है। समझ आई बात? तो ये था आपका जनरल रूल यूज ऑफ ए एन का, ए और एन का। ठीक, नहीं बोलेगा? नहीं बोलेगा, बस आप साउंड सही से करना सीखिए।
अब कंफ्यूजन, हमने कहा सावधानी घटी, दुर्घटना घटी। हमने बताया था साउंड इंपॉर्टेंट है, लेटर इंपॉर्टेंट नहीं है। लेटर को देखना है लेकिन साथ ही साथ उसकी साउंड को भी देखना है। साउंड विशेष तौर से आपको वहाँ पर चेक करना है कि कंसोनेंट है या वॉवेल है। आइए हम देखते हैं जहाँ कंफ्यूजन होती है, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। वेरी गुड। चलिए देखते हैं। जैसे हमने लिखा, ये वर्ड है UNION, तो क्या दिखा आपको? U मीन्स वॉवेल, तो तुरंत आपने क्या लगाओगे? वॉवेल है, इसीलिए एन इज करेक्ट। तो उससे पूछा, हाँ यस सर, क्वाइट करेक्ट, कोई गलती नहीं, बिल्कुल सही कर दिया मैंने, है ना? हाँ, सभी लोग कहेंगे U मीन्स वॉवेल साउंड, इसीलिए एन है गलती। जैसे ही आपने ऐसा यूज किया तुरंत हो गया गलत, सावधानी घटी, दुर्घटना घटी। क्योंकि आपने यहाँ पर क्या देखा? केवल लेटर देखा, यू इज वॉवेल, लेटर तुरंत बैठा दिया, एन हो गया गलत। हमने क्या बताया? साउंड देखिए, उसको बोलिए, बोलिए यूनियन। क्या बोलते हैं? यूनियन। क्या है शुरू में? इसकी साउंड थोड़ी आ है, यहाँ या, यूनियन यानी या मीन्स वाई, वाई मीन्स कंसोनेंट। इंग्लिश का सहारा लीजिए, ए ई आई यू ई पांचों को निकाल देने पर जो लेटर बचते हैं वो सारे कंसोनेंट कहलाते हैं। या की बात करते हैं, काशी ज्ञा में आया या रा, इसलिए क्या हो गया? कंसोनेंट साउंड, इसीलिए यहाँ पर एन इज नॉट करेक्ट। क्या होना चाहिए? आ यूनियन। फाइन, समझ में आ रहा है कुछ? आ यूनियन यहाँ पर हम लिखेंगे, एन नहीं होगा, जो लिख दिया हो गया काम। आइए एग्जाम्पल और लेते हैं। ये वर्ड है यूरोपियन, EUROPEAN। अब कोई भी विद्यार्थी या भाई बहन जब यहाँ पर शुरू में ई देखेंगे, क्या देखेंगे? ई, क्या बैठाएंगे? तुरंत ई मीन्स वॉवल सर, ई मीन्स वॉवल एंड एन इज करेक्ट, तुरंत वो करेक्ट करेगा एन। फाइन, जबकि वहीं पर हुआ सत्यानाश। क्यों? क्योंकि आपने साउंड नहीं देखा, केवल आपने लेटर देखा। इंपॉर्टेंट लेटर नहीं है, इंपॉर्टेंट इज साउंड। चलिए साउंड करिए। जब साउंड करते हैं लिखा जाता है, बोला जाता है यूरोपियन, यूरोपियन। क्या मिला? वही बात यहाँ, या शुरू में, या मीन्स कंसोनेंट, इसीलिए ए इज करेक्ट। सो ए यूरोपियन। ठीक है ना? ये बात ध्यान देने की। आपने यहाँ पर अगर कहीं गलती से केवल लेटर देखा तो वही हुआ, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, गलत हो सकता है। ऐसे ही एग्जाम्पल लीजिए, एक वर्ड है ये, इसको मान नहीं पढ़ेंगे MA, मैंने जैसे आई एम MA, ओके, MA। अब कोई विद्यार्थी इसको अगर देखेगा, शुरू में क्या आया है? कंसोनेंट, M इज कंसोनेंट, तुरंत बैठाएगा यहाँ पर AMA, है ना? महान लोग गलतियां करते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे गलती कर जाते हैं, यहीं पर आपको फिर सावधानी घटी, दुर्घटना घटी। क्या होगा? काउंट करिए, MA, हिंदी में लिखिए MA, एम में मतलब ए। अभी बताया था मैंने, छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ, ए मतलब वॉवेल साउंड, इसीलिए हमने यहाँ पर एन करेक्ट किया, एन इज करेक्ट। जबकि यहाँ पर शुरू में क्या है? कंसोनेंट है। कंसोनेंट नहीं साहब, कंसोनेंट साउंड रहेगा तभी वहां पर ये होगा। यहाँ कंसोनेंट माना कि कंसोनेंट है, लेकिन इसको वैसा बोला नहीं जा रहा है, माने बोला जा रहा है एम मीन्स वॉवेल, इसीलिए एन का यूज किया गया। फाइन, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जहाँ पर आपको कंफ्यूजन होती है। लेटर रहेगा कंसोनेंट, साउंड हो जाएगी वॉवेल, लेटर रहेगा वॉवेल, साउंड हो जाएगी कंसोनेंट। सावधानी घटी, घटना घटी। पहले उसको अच्छे से बोलिए, बोलने के बाद उसको लिखिए,
लिखने के बाद शुरू में आया कौन सा लेटर उसको देखिए, अगर वॉवेल साउंड को शो करता है तो वहाँ एन बैठाइए, और यदि वो कंसोनेंट साउंड को शो करता है, दिखाता है या होती है तो वहाँ लगाइए ए, जहाँ पर हमने यहाँ पर सब समझा अच्छे से। फाइन, यही है आपका यूज ऑफ ए और एन। आई थिंक नाउ यू हैव नो कंफ्यूजन। फाइन, बहुत छोटा सा है लेकिन पेचीदा भी हो जाता है। जिस विद्यार्थी को साउंड का नॉलेज नहीं होगा कभी भी अच्छे से नहीं कर सकता है। और डिटेल अगर साउंड का नॉलेज आपको लेना है तो हम आपको पढ़ाएंगे जब फोनेटिक्स, तो उसमें डिटेल करेंगे वॉवेल क्या है, कंसोनेंट क्या है, डिटेल करते हुए फिर लॉन्ग कट में हम आपको अच्छे से और बेटर समझाएंगे। फिलहाल आपके लिए इतना ही काफ़ी है यूज ऑफ ए एन के लिए। परीक्षा में क्वेश्चन आता है नर्सरी में, एलकेजी में, यूकेजी में, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, यहाँ तक कि 12वीं तक का भी कहीं कहीं क्वेश्चन आर्टिकल पर पूछा जाता है। कंपटीशन में भी यूज ऑफ ए एन का वेग यूज आपने देखा हुआ है, करेक्शन के लिए आता है या फिलअप करने के लिए भी आता है। इसे आप ध्यान में जरूर रखें, वरना वही गलती आप करते रहेंगे जो आज तक करते आए हैं। साउंड इज इम्पॉर्टेंट, लेटर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज द साउंड may be vowel, letter will be consonant, sound will be consonant, letter may be vowel, it will be vowel, sound will be consonant. So be careful. If the sound is in the beginning consonant, use A, but if the sound in the beginning is vowel, place an before it. Understand? So that's all for today. Hope that you very well understand my just here concept that I taught you how to use A or N. Okay? चलिए, आपको चलते हम होमवर्क दे दिए जाते हैं, आप लोग घर पे करिएगा, विशेषकर हमारे बच्चे जो सेंट जेवियर के होंगे या जो कोई भाई बहन हमारी वीडियो देख रहे होंगे। हम 10 यहाँ पर वर्ड दे देते हैं, आप लोग उसको चाहें तो फिलअप करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 91191125222144। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसे आप नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज हम देने जा रहे हैं, उसको करने के बाद हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है भेज दें, हम जो है इसको चेक कर देंगे। फाइन, नहीं मिलना तभी कोई बात नहीं, अपनी कॉपी में नोट करके आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। होमवर्क फॉर टुडे, नाउ होमवर्क टाइम। यहां लिख देते हैं फिलअप ए एन, मतलब ए में जो करेक्ट है उसको फिलअप करिए। 10 वर्ड लिख रहे हैं। पहला यहाँ पर UNIT, दूसरा SDM, HMT, यूनक, अनियन, आईलिड, ओकरा, HEIR, देखिए ध्यान दीजिए, HEIR यहाँ, HEIR यहाँ पर है। यूरो, इस तरह से मैंने आपको 10 यहाँ पर वर्ड्स लिखे हैं, आप फिलअप करके आप खुद चाहे अपने कॉपी पे अपने टीचर से चेक करवा सकते हैं या आप व्हाट्सएप करके हमारे व्हाट्सएप पर भेज दें, उसको चेक कर देंगे। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। So that's enough for today. If you like my video, it's my request, my channel Devoted Classes. Please watch my videos. If you like it,
subscribe my channel, like, share and comment. कोई चार्ज नहीं साहब, बस एक रिक्वेस्ट है, सहयोग हम चाहते हैं, हमारा मनोबल बढ़े, इसलिए आप उसको चैनल सब्सक्राइब करें और अपने जो अच्छे कमेंट्स हैं उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, हमारे मतलब उस पर वीडियो पर जो भी दिखते हैं उस पर जो है भेजें. ओके, एंड मेक अदर्स ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल. ओके, इट इज़ फॉर यू, आई एम फॉर यू. द डे you are getting any success with the help of my videos, I will be very felicitated and very glad to hear that you got some success in your life. Okay, so thank you very much for being with me. Now it's time to say goodbye, but I would like to say keep on watching my videos and keep on practicing every day. Practice makes a man perfect. Fine. So that's enough for today. Now it's time to say bye bye. See you. Take care. Good night.